बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। एक आज मौजू है आपकी दिलचस्पी का है। उसमें आपको बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी कि किस तरह मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो डील करते हैं अपने यहाँ। अगर कोई एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, कोई कोई लोग जो हैं वो नाराज़ होते हैं या वो कोई जुलूस निकालते हैं, तो बेसिकली तो कोई मुआवजा बनता नहीं है। लेकिन कनाडा में अब मुझे रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। तो इस मौजू के ऊपर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तो होते ही हैं, लेकिन एक मेरे दोस्त हैं पुराने, यानी आप कहते हैं ना जैसे खपती किस्म के जो गोरे होते हैं, उनमें से एक है। और चूंकि वो डिसेबिलिटी पे है और कोई जॉब से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, तो वो उसका ज़्यादा फोकस यही होता है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरे साथ राब्ते में है। तो पाकिस्तान के बारे में पिछले दिनों जब सैलाब आया तो उसने मेरे से बात की। उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया है कि उसके क्या सवालात थे। अभी गुज़िश्ता दिनों उसका फिर फ़ोन आया तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि मैं इसकी बात तो मैंने सुन ली है। उसने मुझे कहा कि जी आपको पता है 2022 में कनाडा में एक फ्रीडम कॉनवॉय के नाम से एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। और उसका मैंडेट बेसिकली ये था कि जो ट्रकर थे 16,000 के करीब, कोई 85% ने वैक्सीन लगवा ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी लाजमी शर्त रखी थी कि अगर आपने क्रॉस बॉर्डर करना है या अमेरिका से कनाडा आना या जाना है। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें यानी 15% वो एक किस्म का पंजाबी जी कहते हैं ना वेर गए सी कैसी नहीं लवानी। और उन्होंने फिर इसके खिलाफ एक जुलूस ऑर्गेनाइज किया जिसको उन्होंने फ्रीडम कॉनवॉय का नाम दिया। और बेसिकली ये कोरोना की जो वैक्सीन है और उसकी जो पाबंदियां थी और जो हुकूमत की एक सख्ती थी, थ्रेट थी, उसके खिलाफ फिर लोग उठ खड़े हुए। और आप अंदाज़ा करें कि ये वैंकूवर से शुरू हुआ, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। और ये कुछ जनवरी में शुरू हुआ था 20 को, तो 2 दिन लगे कि वो वैंकूवर से ही चलता हुआ, जिसमें बहुत सारे ट्रक थे। तकरीबन 1100 से जायद जो ट्रक थे और गाड़ियां थी, पर्सनल थी, जिसमें औरतें थे, बच्चे थे, और बहुत सारे जो है वो लोग शामिल थे उसमें। तो वैंकूवर से शुरू होके तो तकरीबन 22 यानी उन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया और उस दौरान नारे लगते रहे, झंडे थे उनके पास कनाडा के और फ्रीडम। और वो ऑटवा में यानी दारुल हुकूमत में इस तरह घुस गया है कि हज़ारों गाड़ियां कि उन्होंने यानी जैम कर दिया और उसको मफलूज कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान हुई। तो वहाँ उन्होंने, सर्दियाँ थी और लकड़ी जो है ना वो ले आए, और वहाँ जैसे पंजाबी जी कहते हैं मच ला है, उन्होंने आग आग जला रखी और जनाब वहाँ गाने चल रहे हैं। और यानी एक किस्म का जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना क्योस था। और पुलिस जो ऑटवा की थी वो बस बेबस हो गई। लोग कोर्ट में भी गए कि जी ये जो वहाँ के रेजिडेंट थे, जो बुजुर्ग शहरी थे, सीनियर थे, उन्होंने भी यानी एक किस्म की जिंदगी अजाब हो गई। लेकिन कोई लेना देना नहीं था। एहतजाज वालों ने जो है वो मफलूज कर दिया, एक किस्म की सीज जो होती है, मुहासरा कर लिया पूरे ऑटवा का, दारुल हुकूमत का। और गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पे उनको वार्निंग दी, सारा कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये 1 महीना तक रहा, यानी 23 फरवरी तक रहा। 1 महीना कारोबारी जो हुकूमत है वो वो भी मतलब अपने तौर पे मीटिंग्स होती रही। और हर एक शहर की और सूबे की जो पुलिस थी वो, उसका काम था, को गवर्नमेंट ने कहा जी आप खुद ही डील करें इसको। लेकिन जो फेडरल लेवल पे करना था, जो फंडिंग वो ऑनलाइन उन्होंने इकट्ठी कर ली, मिलियंस ऑफ डॉलर में आ गई, उसको उन्होंने रिवोक किया और वो सारा उसके ऊपर काबू पाया। तो दोबारा फिर पैसे इकट्ठे हो गए। तो बेसिकली इसके पीछे कुछ
फोरम थे जो कर रहे थे। लेकिन इसका अगला पहलू जो मैं उसने मुझे याद दिलाया और मुझे पता भी है कि अमेरिका के साथ जितने बॉर्डर्स थे वो सील कर दिए, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया बेसिकली। तो बेशुमार जगहों पे, और इवन एक एम्बेसडर ब्रिज है जो टोरंटो से इतने ट्रक जाते हैं अमेरिका, उसमें इसके गाड़ियों के पार्ट्स जाते हैं, और अमेरिका में जो गाड़ियां बनती थी वो असेंबली लाइन बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गई। यानी कोई एंड पे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने फिर एक इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की, और उसको वो, वो एक्ट है बेसिकली। तो यानी आखिरी हाल यही होता है। तो इस हजारों की तादाद में व्हीकल थे। तकरीबन एक अंदाजा था कि 3,000 से शुरू होके उसमें कोई 18,000 लोग शामिल हो गए थे, जो बाद में फिगर आए हैं। तो इतने बड़े एहतजाज और एक महीने तक दारुल हुकूमत में बैठे रहने के बाद 8 लोग जख्मी हुए थे, 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अरेस्ट किया कि वार्निंग के बावजूद वो कर नहीं रहे थे, और तकरीबन 2600 लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया, उनके ऊपर फाइन लगाया गया। तो एंड पे फिर जब गवर्नमेंट ने वो जो इमरजेंसी रिवोक करके तो सारी वार्निंग दी और इख्तियार दिए पुलिस को, तो फिर जाके ये जो है वो मुहासरा ख़त्म हुआ। और मज़े की बात यह है कि $6 बिलियन का नुकसान हुआ एक महीने के अंदर। जो ट्रेड होती थी अमेरिका के साथ, ट्रक आते जाते थे, सारा गुड्स आता था, और ये बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन आगे देखें कि ये जब इन्होंने दारुल हुकूमत पे ये जो मुजाहिरीन थे काबज़ हो गए और निकल नहीं रहे थे, किसी अदालत को नहीं मान रहे थे और बैठे हुए थे, तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, और उनको गालियां दे रहे थे, और कि जी जो भी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, स्टिकर लगे हुए हैं उनके खिलाफ, और फिर कह रहे हैं कि ही शुड गो होम, कि जी इसको रिज़ाइन करना चाहिए। इस लेवल पे बात आ गई। तो लेकिन यह कि हैंडल कर लिया। उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, कोई फौज नहीं आई, कोई पुलिस ने गोली नहीं चलाई, कोई डंडा नहीं, कोई सोटा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि जो बच्चे और औरतें थे उनको वहाँ मौजूद थे ट्रकों में, तो एक नया एक स्यापा जो था वो खड़ा हो गया कि इन बच्चों को आप कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यह है कि एक महीना हमने देखा कि कनाडा में इस तरह की अफरा तफरी थी, तमाम कारोबार जो थे वो ठप हो गए, लोग अमेरिका नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं आ सकते, यानी बॉर्डर को ब्लॉक करके बड़े बड़े ट्रक जो थे वो लगा के छोड़ के चले गए थे। अब एडम का जो मेरे से सवाल था, जो वो मुझे पूछना चाह रहा था, उसने सारी चीज़ें देख ली थी। वो था मुरीद के में जो पुलिस ने एक्शन किया और जो गोलियां बरसाई मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरह से, तो वो मुझे पूछने लगा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि आपकी जो फोर्सेस हैं या आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो अदारे हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बस अब यही रह गई है कि वो गोलियां ही चला सकते हैं। तो यार बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह वो कह रहा है। मैंने इमेजेस देखे हैं और जो वीडियोस भी देखी हैं, तो विजुअल देख के तो वो कह रहा है मैं तो मुझे तो ये लगा कि ये बाकायदा कोई जो होता है जैसे हमला होता है, जंग होती है। और वो कह रहा है मैं रह नहीं सका कि मैं आपसे पूछूं कि क्या हो रहा है। असल वो पूछना ये चाह रहा था कि आपकी फैमिली महफूज है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है पाकिस्तान में, उसने याद दिलाया, उसने कहा पहले इस्लामाबाद में भी हुआ है इसी तरह का, जो यानी ओपन फायरिंग वहाँ जो प्रोटेस्टर थे वहाँ किया है। तो वो आपने तो नाम ही बना दिया यार, और आप कैसे लोग उधर रहते हैं पाकिस्तान में, ये तो मैं हैरान हूँ। और मज़े की बात यह है कि कनाडा में ये एडम ही नहीं, इससे इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसे पूछा है, यानी उनका परसेप्शन है हमारे बारे में कि जो आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बाकी मुल्कों से जो कनाडा लोग आए हैं, वो उनका ये है कि वो या तो
वो गुर्बत की वजह से आए हैं या उनको सेफ्टी के इशू हैं, अपनी जान बचा के आए हैं और वहाँ पे जुल्म है या इस तरह का जो ऑपरेशन है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, तो लोग जो है वो सेफ्टी की खातर एक जो महफूज ज़िंदगी की खातर कनाडा आए हैं, वरना कौन आता है अपना घर बार छोड़ के। तो ये एक परसेप्शन मौजूद है। फिर उनको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे वाक़यात देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि यार आप तो लकी हो। उसका पूछना यही था कि आपकी फैमिली महफूज है, आपके दोस्त कोई इसमें तो नहीं ऐसा हुआ। तो अब मैं उसको क्या जवाब दूं? मैंने कहा बस तुमने जो देख लिया है इसके ऊपर। वो कह रहा है मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है यार, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कनाडा में भी जुलूस निकलते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आप तो बहुत ही जालिम लोग हैं यार। और ये मैंने पहले नहीं कभी सुना था इससे। अगर मैं पीछे, वो कह रहा है 10 साल चला जाऊं या उससे पीछे चला जाऊं, तो कोई इक्का दुक्का वाकयात है, अब तो इतने यानी तवातर से हो रहे हैं, तो क्या हो गया आप लोगों को? अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है कनेडियन जिस तरह हमें समझते हैं और उनका ये पूछना, ये कहना कि आप या तो भूख के हाथों यानी गुर्बत के हाथों मजबूर होके कनाडा आए हैं या फिर आपकी जान को खतरा है, तो अब मेरे पास तो कोई इसका जवाब नहीं। अगर आपके पास है तो मैंने तो उसको दाएं बाएं इधर उधर की बातें और आए बाएं इशाएं करके मुतमिन कर दिया है, लेकिन मैं उसकी तशफ़ी नहीं कर सका, क्योंकि वो और ना सिर्फ पाकिस्तान, वो बाकी मुल्कों, बांग्लादेश को, नेपाल को, इंडिया को, अफ्रीका की मुख्तलिफ जो है उसका काम ही फुल टाइम यही है। तो पाकिस्तान के ये जो वाक़यात हैं, बेसिकली वो मुझे एक तो मेरी सेफ्टी के बारे में पूछना चाह रहा था, फैमिली की। दूसरा वो मुझे ये सवाल करके शर्मिंदा भी करना चाह रहा था, और ये उसने कहा कि तुम लकी हो कि तुम कनाडा जैसे महफूज मुल्क में बैठे हो। ये आज की बात थी। बाकी आपके पास इसका जवाब, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो फिर आप बता दें। चलें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल